पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 400 सीटें, 400 प्लस सीटों की तैयारी में जुटी हुई है मोदी सरकार। ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है जिस पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के आंकड़े देखे जाएं तो कर्मचारियों ने भर भर के ओपीएस को वोट दिया था। अब ओपीएस बहाल करने की तैयारी तेज कर दी गई है। जल्द ही ओपीएस बहाल कर दिया जाएगा। कर्मचारियों की नाराजगी अब सह नहीं सकेगी मोदी सरकार। पूरी खबर में हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों तक यह खबर जरूर पहुंचाएं। पूरी खबर देखें हमारे साथ। गरिमा सिंह, पॉलिटिक्स इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग गेम। कब कौन कहां ट्विस्ट एंड टर्न लेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि यहां सबसे बड़ा सवाल सत्ता का सवाल है। और आज बात करूंगी ओपीएस की, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की, क्योंकि ताजा ट्विस्ट एंड टर्न पॉलिटिक्स अगर देख रही है किसी मसले पर तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम का है। लाखों सरकारी कर्मचारी है देश के जो ये मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए और ये जो न्यू पेंशन सिस्टम है एनपीएस, इसे हटाया जाए। तो ट्विस्ट एंड टर्न क्या आया और कहां से आया? क्योंकि ओपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस हिमाचल जीती, इसके बाद कर्नाटक में भी इस वादे का कमोबेश फायदा मिला, छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और राजस्थान में भी लागू है। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने एक और नया दाम ओपीएस को लेकर चला। वो क्या? अशोक गहलोत ने कहा कि अभी तक तो हम चुनावी गारंटी दे रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम की, लेकिन अब अगर सत्ता में हमें वापस लाओगे तो हम इसको कानूनी गारंटी भी देंगे, यानी कि कानूनी जामा पहनाएंगे, यानी कि कानून बना देंगे कि राज्य के हर सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। ये नया दाव अशोक गहलोत का। और जो 7 चुनावी गारंटी है उनमें ये सबसे ऊपर प्रमुखता से चुनावी गारंटी रख दी गई है। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है कि 20,000 करोड़ में नई संसद बना सकते हैं, 10 लाख करोड़ अपने तमाम कारोबारियों का, मित्र कारोबारियों का माफ हो सकता है, राइट ऑफ हो सकता है। तो महज 2 लाख करोड़ रुपए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत खर्च क्यों नहीं हो सकते? ये प्रियंका गांधी मुद्दा बना रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस का एक तरफ ओपीएस को लेकर यह शंखनाद, लेकिन दूसरी तरफ देश भर के सरकारी कर्मचारी भी विरोध का शंखनाद करते हुए हाल फिलहाल के दिनों में नजर आए। बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, इन चारों राज्यों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। और इसमें सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन रहा 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पेंशन शंखनाद रैली निकाली गई। 20 राज्यों के हजारों सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए और शंखनाद हुआ कि एनपीएस वापस लो और ओपीएस को बहाल करो। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प चीज जो हुई सियासी लिहाज से वो ये कि इस रैली को समर्थन मिला आम आदमी पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। तो यहीं से ट्विस्ट एंड टर्न की एक बिसात बनी, एक जमीन तैयार हुई। और ऐसे में आज पहली बार, क्योंकि चुनावी माहौल है, पहले 5 राज्यों के चुनाव है और फिर 2024 का सबसे बड़ा चुनाव, सत्ता में वापसी की जद्दोजहद सबकी रहेगी, कांग्रेस की भी जिसे निर्वासन मिला हुआ है 10 साल से, और बीजेपी की भी। तो ऐसे में देश के गृह मंत्री आज राजस्थान के जयपुर में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओपीएस पर जवाब देना पड़ा। जब सवाल पूछा तो देश के गृह मंत्री ने कहा कि ओपीएस को लेकर कमेटी हम ही ने बनाई है। जिस कमेटी का जिक्र अमित शाह ने करके ओपीएस के इस सवाल को टाला, उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन उसके पहले यह भी बता दूं कि कल ही दिल्ली में आरएसएस के एक विंग ने भी जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, और ठीक यही मांग रखी, जिसको जाहिर सी बात है कि आरएसएस का विंग है तो आरएसएस का समर्थन भी दिखा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। और यहीं से ये अमित शाह के बयान का ट्विस्ट एंड टर्न भी नजर आया। लेकिन जिस ओपीएस पर कमेटी की वो बात कर रहे हैं, वो कमेटी बनी कब, इसको लेकर बड़ा असमंजस है, बड़ी संशय की स्थिति है। क्योंकि जिस कमेटी का वो जिक्र कर रहे हैं वो कमेटी दरअसल ओपीएस पर नहीं बनी, एनपीएस पर बनी, जिसका जिक्र किया 25 मार्च 2023 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और ये कहा कि एनपीएस की समीक्षा होगी। जब ज्यादा दबाव आया सरकारी कर्मचारियों का कि एनपीएस की समीक्षा करेंगे, और एक कमेटी बना दी गई जिसकी अध्यक्षता सौंप दी गई वित्त सचिव टीवी सोमनाथन को। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं, नहीं आई है, जिसका लक्ष्य यह था कि एनपीएस में और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि कर्मचारियों की नाराजगी भी शांत हो जाए और खजाने पर भी बोझ ना पड़े। लेकिन इसकी
रिपोर्ट अभी आई नहीं, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न का जो एग्जाम्पल मैं दे रही थी वो इसलिए भी कि इसके ठीक पहले संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ओपीएस को लेकर अपना बहुत साफ स्टैंड रख चुके हैं कि सरकार ओपीएस को लेकर किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही। अलावा इसके पहले केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ही कह चुके हैं कि ओपीएस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खराब है, अन्यायपूर्ण है। सिर्फ इतना नहीं, इन्होंने तो राज्यों को कड़ी चेतावनी के साथ चिट्ठी भी लिखी थी कि आप संभल जाइए, अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद घातक असर होगा। तो केंद्र सरकार इस स्टैंड के साथ अभी तक खड़ी हुई नजर आई, और आज जब यह मुद्दा न सिर्फ इस विधानसभा चुनाव को बल्कि अगले लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करता हुआ दिखा, कांग्रेस इस पर एज लेती हुई दिखी, आम आदमी पार्टी उसके समर्थन में खड़ी दिखी, तो देश के गृह मंत्री का यह बयान आया। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस को सरकारी कर्मचारियों की इतनी चिंता है, या फिर कांग्रेस भी ट्विस्ट एंड टर्न का शिकार हुई? क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहली बार एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार रही। चाहते तो एनपीएस को वापस ओपीएस में बदल सकते थे, लेकिन 10 साल सरकार चलाई, नहीं बदला। उसके बाद 9 साल मोदी सरकार भी रह गई। अभी तक की बात अगर मैं करूं, तब भी कांग्रेस को ख्याल नहीं आया। ख्याल आया पहली बार 2022 में राजस्थान में कि भाई सरकारी कर्मचारी परेशान है ओपीएस को लेकर, तो ओपीएस लागू कर दिया गया। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है, गारंटी के तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को नजर आ रहा है। एक छोटी सी जानकारी मैं ये और देना चाहती हूं कि मनमोहन सिंह ने भी, देश के प्रधानमंत्री ने 2006 में ये बात कही थी, दिस इज वेरी हार्मफुल, ओपीएस इज हार्मफुल फॉर द इंडियन इकोनॉमी, और इस बात की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ओपीएस और एनपीएस के बीच सारी राजनीतिक पार्टियां फंसी हुई नजर आती हैं। बहुत संक्षेप में ओपीएस और एनपीएस समझ लीजिए कि क्या है। ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन जो किसी भी कर्मचारी को मिलता था, उसका 50% मासिक पेंशन के तौर पर मिलता था। सरकार पूरा वहन करती थी यह खर्च, कर्मचारी की जेब से तनख्वाह से कुछ नहीं काटा जाता था। लेकिन एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, उसका 10% काटा जाता है, 14% राज्य सरकार देती है। 80 साल के बाद ओपीएस में पेंशन में इजाफा था, 20 लाख की ग्रेचुइटी थी, कर्मचारी की मृत्यु पर पत्नी को पेंशन थी, हर 6 महीने पर डियरनेस अलाउंस बढ़ना था तो पेंशन भी बढ़ती थी, और ये सब खर्च देती थी सरकार, कर्मचारी की तनख्वाह से कुछ नहीं करता था। लेकिन इधर एनपीएस में क्या हुआ कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अपना पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, 60% निकाल सकते हैं, 40% निवेश करके रखना पड़ेगा। वो सरकार शेयर बाजार में लगाएगी, और शेयर बाजार के उठने और गिरने पर यह तय होगा कि आपको कितना पैसा पेंशन के तौर पर मिलेगा। यानी कि कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बाजार नीचे गया तो आपका पैसा भी नीचे जाएगा। और कुछ तो ऐसे भी एग्जाम्पल है कि 80,000 महीना तक कमाने वाले सरकारी अधिकारी को मात्र 2100 रुपए की पेंशन मिली एनपीएस के तहत। तो यही पूरा मुद्दा सियासी मुद्दा अब बनता हुआ नजर आ रहा है, पॉलिटिकल टूल की तरह, टूथ की तरह इस्तेमाल भी हो रहा है। ऐसे में 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल, बयान मैं आपके सामने रखती हूं। मोदी जी की गारंटी मैं सुनाता हूं आपको। सरकारी जो अफसर थे, उनका जो ओपीएस स्कीम था नरेंद्र मोदी ने रद्द किया, उनके जेब में से पैसा निकालकर अदानी को पकड़ा दिया। हमने फिर से ओपीएस स्कीम लागू किया, जो आपका हक बनता है हमने आपको वापस दिया। तो आप एक बात याद रखिए, यहां बीजेपी की सरकार आएगी तो जो कुछ हमने आपके लिए किया, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, 500 रुपए का सिलेंडर हो, अंग्रेजी स्कूल हो, ये सारे के सारे काम बीजेपी बंद कर देगी। पिछले 1 साल के दौरान कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार बात उठाती रही है। केंद्र सरकार इस पर कोई विचार रखती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम? हमने विचार के लिए एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। तो अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं था, अभी ओपीएस को लेकर कमेटी बनाने की बात देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, क्योंकि सवाल केंद्र के और राज्य के मिलाकर 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का है, पेंशनर्स का है, और ये 10 करोड़ वोटर हैं इस देश के। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, मैं आपके सामने रखती हूं। The number 1 serum by Garnier. हम सब अलग, पर हमें चाहिए ब्राइट स्किन फास्ट। कांग्रेस ने बीजेपी को ओपीएस पर आने के लिए मजबूर कर दिया, और क्या सरकारें बहाल कर पाएंगी पुरानी पेंशन स्कीम? मुद्दा बड़ा भी है और चुनावी भी है, और चुनाव
सिर पर भी है और आने वाला चुनाव भी तकरीबन सिर पर है। कौन कौन मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं? विश्वास पाठक हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आलोक शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी। अलावा इसके विजय कुमार बंधु, प्रेसिडेंट नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस, अध्यक्ष है राष्ट्रीय आंदोलन जो ओपीएस को लेकर चल रहा है। रामलीला मैदान में जो बड़ी विशाल पेंशन शंखनाद रैली हुई उसका भी हिस्सा थे। देशरत्न निगम जुड़ रहे हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा अर्थशास्त्री के तौर पर मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। वंस अगेन अ प्राउड मोमेंट सर टू हैव यू इन द डिबेट। पवन कुमार जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय मजदूर संघ के। तो विश्वास पाठक, सबसे पहले तुम मुझे ये समझा दीजिए कि आपने ओपीएस को लेकर कौन सी कमेटी बनाई जिसका जिक्र देश के गृह मंत्री कर रहे हैं? देखिए, लास्ट बजट सेशन में बजट के समय ही अर्थ मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि सेक्रेटरी फाइनेंस इनकी अध्यक्षता में सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर और सेक्रेटरी न्यू की कमेटी बनाई थी। कमेटी इसलिए बनाई थी कि जो न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम लागू करने के बाद में ओल्ड पेंशन स्कीम की जब वापस से जिक्र हुआ तो क्या हम न्यू पेंशन स्कीम में ऐसे कुछ प्रावधान कर सके जिसके तहत ओल्ड पेंशन स्कीम समान बेनिफिट लोगों को मिले। ये कमेटी रिकॉर्ड पे उसी का सिर्फ जिक्र किया और कुछ नहीं। लेकिन ये तो एनपीएस की समीक्षा के लिए कमेटी थी, उस समय ओपीएस का कोई जिक्र नहीं था। मैं पूरा भाषण सुन रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। देयर वाज नो मेंशन ऑफ ओपीएस देन। एनपीएस की समीक्षा के लिए कमेटी बनी जिसकी रिपोर्ट का भी कुछ अता पता नहीं। नहीं, एनपीएस की समीक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब डिमांड आई कि ओपीएस जो थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसके समान बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, तो कमेटी बनाई गई और कमेटी की जांच चल रही है, उसका रिपोर्ट आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई पेंशन स्कीम के खिलाफ नहीं है। 2004 में जब पूरा नेशनल लेवल पे कंसेंसस बना कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज गोइंग टू बिकम लायबिलिटी, इसको हमको कुछ करना पड़ेगा, तो सर्व पक्ष ने उसको कंसेंट दिया और 2004 से हमने एनपीएस लागू की। उसके बाद 11 साल तक किसकी सरकार थी? क्यों नहीं मनमोहन सिंह ने या चिदम्बरम जी ने वापस से ओपीएस लाई? नहीं, ये सवाल ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है विश्वास पाठक। मजबूर हो गया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगेंस्ट नहीं थी, विरोध में नहीं थी, तो वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ कह रहे थे कि भाई ओपीएस पर कोई प्लान नहीं है हमारा रीथिंक करने का। संसद में बयान दिया उन्होंने, वी आर नॉट गोइंग टू रिवोक दैट। नहीं, विरोध में नहीं थी, इसका क्या मतलब यह है कि हमें हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पैसे का काम पैसा ही करता है, इसलिए एनपीएस में हम ऐसा कुछ प्रावधान लाके ज्यादा मुनाफा बेनिफिट दे सकते हैं क्या, वो विषय था, उसके लिए ये कमेटी बनी है। देखो, सवाल ऐसा है कि अभी जब 5 राज्यों के चुनाव है और 5 राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस को कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के तहत बताना चाहते हैं कि हम एनपीएस पे संशोधन करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसा दे सके सरकारी कर्मचारी को, उसके लिए वो समीक्षा कर रही है। यानी कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह, वो गलत कह रहे थे कि ओपीएस अन्यायपूर्ण व्यवस्था है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। आप ही के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, ओपीएस में डायरेक्ट सरकार का कमिटमेंट था पेमेंट करने का। एनपीएस जो काफी अनेक विदेशियों देशों में भी लागू है, इट इज मार्केट ड्रिवन, मार्केट लिंक करके उसको बनाया गया है, जिसमें सरकार के ऊपर का बोझ कम हो जाता है। अभी आपने उसको शेयर बाजार कर दिया, वो शेयर बाजार ऐसा नहीं कह सकते आप। इट इज मार्केट सिक्योरिटी। मार्केट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमा के, लेकिन वो मार्केट फ्लक्चुएट होगा तो पेंशन फ्लक्चुएट होगी ना विश्वास जी। मार्केट फ्लक्चुएट होगा तो पेंशन फ्लक्चुएट होगी। देखिए, सिर्फ एकदम सही है, एकदम सही है, इसलिए ज्यादा भी हो सकती है। जब ये कंसेप्ट मैच्योर हो जाएगा तो पेंशन हर साल बढ़ भी सकती है, मार्केट अगर फ्लक्चुएट होता है तो। विषय इसमें ऐसा है कि जैसा अगर कोई हमारा सरकारी कर्मचारी पैसा बैंक में भी रखता है तो एफडी के तहत रखता है, और वो एफडी का पैसा बैंक अंततः अथवा मार्केट में लगाती है, इसलिए वो कोई गलत फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। विषय नहीं, तो एक तरफ आप ओपीएस सकते हैं क्या? हाँ, सवाल यही है विश्वास। नहीं, मैं समझ नहीं, अब क्या कह रहे हैं? विश्वास जी, सवाल यही है कि आप एनपीएस की भी एडवोकेसी कर रहे हैं कि भाई एनपीएस विदेशों में लागू है, दुरुस्त व्यवस्था है, सब बढ़िया है, और आप ओपीएस पर भी यू टर्न लेने की स्थिति में आ गए, तो पॉलिटिकल बैटल हो गया क्या ये ओपीएस वर्सेस एनपीएस आपके लिए? बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं है, हमारे तो उसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे पास कई मुद्दे हैं जिसके तहत हमने लोगों को फूड सिक्योरिटी दी है, मेडिकल सिक्योरिटी दी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया है। इसलिए जनता को क्या चाहिए वो तो हम दे रहे हैं। इसके लिए जो अभी कांग्रेस कह रही है वो कतई बराबर नहीं, गलत है वो। कि 2004 में इसका पूरा विचार हो गई है और विचार के बाद ही
एनपीएस लाई गई है और एनपीएस लाने के बाद में अभी तक अगले 15 साल तक कांग्रेस ने कभी मुंह नहीं खोला। आज उनको इलेक्शन में जीतने के लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं दिख रहा है, इसलिए दे आर जस्ट अटेम्प्टिंग इट। तो यानी कि एनपीएस जब सोच विचार कर लाई गई थी तो अब उस पर सोच विचारने की दोबारा फिर जरूरत क्यों आन पड़ी? विचार कर लाई गई थी तो अब उस पर सोच विचारने की दोबारा फिर जरूरत क्यों आन पड़ी? सोच विचार के लाने के बाद में निरंतर उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो हो ही सकता है ना। एक बार स्कीम बन गई श्री ओपीएस में भी जैसे आपने कहा 50% बेसिक, उसके पहले बेसिक का प्रतिशत और कुछ था, डीए लिंक नहीं था, तो ये तो इंप्रूवमेंट निरंतर होती रहती है, वो एनपीएस में भी होगी। तो ओपीएस दे पाएगी केंद्र सरकार, हाँ या ना? ओपीएस केंद्र सरकार नहीं देना चाहती है, वो एनपीएस को इंप्रूव करके ओपीएस के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे हो इसके लिए समीक्षा के लिए कमेटी बनाई है, वो करेगी। ओपीएस सरकार नहीं देना चाहती है तो ठीक है, ऐसे में विजय कुमार बंधु केंद्र सरकार को ओपीएस देने के मूड में है नहीं? जी बिल्कुल, और अच्छी बात है कि प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात स्पष्ट कर दिया कि हम ओपीएस नहीं देना चाहते हैं और यही बात देश का कर्मचारी सुनना चाहता है। एनपीएस में वो सुधार नहीं चाहता है, ये बात बिल्कुल क्लियर कर ले, क्योंकि एनपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है, वो स्कीम है और स्कीमों का इतना बंटर बाट है। अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, हर जिलों में एनपीएस का पैसा कौन ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है, कहां लगा दे रहा है, कुछ अता पता नहीं है। उस पैसे का ना कोई माई बाप नहीं है। इसीलिए देश का 1 करोड़ जो एनपीएस कर्मचारी है वो हूबहू पुरानी पेंशन चाहता है। अब केंद्र सरकार के मान लीजिए पार्टी के प्रवक्ता ने सीधे क्लियर कर दिया कि ओपीएस नहीं देना चाहते हैं, तो अब कर्मचारी तय करेगा कि जो ओपीएस नहीं देगा हमें क्या करना है, वो हम तय करेंगे। नहीं तो फिर अमित शाह ने आज जो कहा, विजय बंधु बात है, और ये बात जो अमित शाह ने कहा आज ओपीएस पर हमने कमेटी बनाई, तो क्या कंफ्यूजन वाले स्टेट ऑफ माइंड में दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी? नहीं, गृहमंत्री साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल क्लियर कही है कि हमने एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी बनाई है और सुधार वही आएगा। सुधार कितना आता है, क्या आता है, वो कमेटी तय करेगी। और हम सब पूरे देश का कर्मचारी सुधार के लिए आंदोलन नहीं कर, 1 अक्टूबर की रैली आपने देखी होगी और वो स्वप्रेरित थी। देश का कोई कोना नहीं बचा था जहां से लोग उसके डिमांड के लिए ना आए हों। हमने किताबों में पढ़ा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। इस पेंशन आंदोलन ने वो करके दिल्ली के रामलीला मैदान में दिखाया। वो अपने हक के लिए आया था, अपने बुढ़ापे की लाठी आया था। और हम कहते हैं, कहा जाता है कि इसमें बहुत पैसा मिलेगा। मैं कहता हूं मैं बहुत पैसा नहीं चाहता, मैं पुरानी वाला कम चाहता हूं। क्यों? आप ज्यादा देना चाहते हैं, पहला काम। दूसरा, कभी कभी कहेंगे जी, कभी कभी कहते हैं कि अब देश दुनिया का आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। जब आर्थिक महाशक्ति बन रहा है तो फिर पैसे की क्या दिक्कत है? फिर आपको जब आर्थिक महाशक्ति भारत नहीं था तब देश के कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही थी। और आज जब हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं और बनना चाहिए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन उस आर्थिक महाशक्ति में हमारा क्या रोल है? हम टैक्स दे देंगे, हमसे देश की सेवाएं देंगे, लेकिन जब बुढ़ापे की लाठी का सवाल आएगा तो आप बाजार के हवाले कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और देश का 1 करोड़ कर्मचारी ये बात समझ चुका है, वो हूबहू पुरानी पेंशन लेना चाहता है और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे चीजें तमाम राज्यों में करके दिखाया है। हम कर्मचारी के पहले इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के वोटर हैं और हम अपने वोट का इस्तेमाल अपने मुद्दे के लिए करेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने संगठन, अपने साथियों को ओपीएस के, कि पहली बार इस देश में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र छोड़ करके लोग मुद्दों पर इकट्ठा हुए हैं। ये अपने आप में राजनीति के लिए एक नया विषय है और ये होगा। राजस्थान की बात मैं करूंगा, राजस्थान का एक कर्मचारी सेव ओपीएस, सेव ओपीएस, सेव ओपीएस, घर घर नारा चल रहा है और वो कह रहा है कि हम अपनी ओपीएस को अपने वोट की ताकत से सेव करेंगे। तो ये 2024 के लिए विजय कुमार बंधु, ये मैं बताना चाह रहा हूं। हाँ, ये 2024 के लिए कितना बड़ा संकट केंद्र सरकार के लिए आप मान रहे हैं? मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार ऐलान कर दे, हम सब स्वागत करेंगे, पुरानी पेंशन लागू कर दे। वो संकट क्यों पैदा करना चाहते हैं? और सच बताएं, 1 करोड़ लोग हैं, एक घर में 5 वोट है, 5 वोट सीधा 5 करोड़ वोट इस ओपीएस के पक्ष में खड़ा होगा। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय करेगा और संकट की बात नहीं है। हम अपने मुद्दे के लिए वोट करते हैं, हमें चुनाव में घोषणा पत्र दिया जाता है, हम घोषणा पत्र अपने देखते हैं कि हमारे लिए क्या है उसमें, हर आदमी। और अभी कहा जाता है कि भाई ओपीएस से दिक्कत हो रही, देश का अर्धसैनिक बल है, ओपीएस से वंचित है, देश के लिए लड़ता है, बॉर्डर पर देश की आन मान शान है। नहीं, लेकिन अगर विजय कुमार बंधु, आपको रोक रही हूँ, अगर केंद्र सरकार इस पर ओपीएस पर आगे नहीं बढ़ती तो आप उन पार्टियों के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे जो ओपीएस का समर्थन कर रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। 2024 में ऐसा होने जा रहा है क्या? सवाल जी, लोकतंत्र में क्या होता है, जो मुद्दे की बात करेगा उसके साथ स्वाभाविक रूप से लोगों का रुचि रहेगी। और हमारा तो अभियान चल रहा है, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। हिमाचल में आपने देखा होगा, आपने बहुत बड़ा परिणाम वहां पर आपने देखा होगा और लोगों ने करके दिखाया। हाँ, कभी कभी गलतफहमी में लोग हो जाते हैं, हमारी संख्या कम होती है तो लोग सोचते हैं कि क्या होगा। अभी जैसे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हमारे पास और सारे विषय हैं, ठीक है, आपके लिए और विषय होगा, लेकिन मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है वो पुरानी पेंशन।
और इस देश के में तो हमने जहां सेवाएं दी। OPS, हम सब वहां वो काम वोट। करते हैं जो देश में योगदान होता है। जहां OPS वहां वोट। जी बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। पवन कुमार जी, आपने भी कल जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन रहा इस प्रदर्शन को कि भाई एनपीएस हटाओ, ओपीएस लेकर आओ। लेकिन बीजेपी साफ कह रही है कि हम ओपीएस नहीं लेकर आएंगे। अमित शाह कह रहे हैं ओपीएस पर कमेटी बना दी। तो कौन सा दबाव काम कर रहा है? नहीं, इस प्रदर्शन में जो भारतीय मजदूर संघ ने कल किया, अभी जो विजय बंधु जी बोल रहे थे, हम भी चाहते हैं कि इस देश के नए पुराने सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, उस पर कोई इफर्ट नहीं चाहिए। सरकारें, वास्तविकता ये है कि पिछले 20 साल से 18 साल से ये योजना चल रही है। 10 साल बीच में कांग्रेस ने शासन किया और अगर मैं ठीक बताऊं तो आपको, ये दिसंबर 3 में ये योजना उस समय की सरकार लाई थी, किंतु लागू नहीं कर पाई। लागू किया अक्टूबर 2004 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा तात्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने। नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, अटल जी की सरकार लाई थी, हाँ, किंतु लागू भी हो गया कर था। पाई। पवन जी, लागू भी हो गया था, इसलिए इसी को कंटिन्यू किया था यूपीए सरकार ने। मैडम मेरी निवेदन सुनिए। प्लीज। अक्टूबर 2004 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया और 15 साल तक कांग्रेस आराम से चादर तान के सोई रही। अनेक प्रांतों में जैसे हरियाणा में ये स्कीम 2006 से लागू हुई, यानी शुद्ध कांग्रेस की सरकार ने लागू की। यानी आज राजनीतिक पार्टियों से हमारा निवेदन है कि इस मुद्दे पर राजनीति बंद करें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बाकी राजनीतिक दल हो। इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय कर्मचारी के पेंशन की चिंता करें, क्योंकि एनपीएस में हम अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। सरकार कहती है हम 14% देते हैं। भाई तुम क्यों देते हो 14%? इस 14% के बदले में हमको पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो। सरकारें आज 14% का एक लॉलीपॉप देकर कर्मचारी को और रास्ते से भटकाने का प्रयास कर रही है। हम कह रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? आज कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार नहीं थी, नहीं रही। सबकी सरकारें होते हुए भी कर्मचारी को तो आज तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई। अभी कुछ नहीं, तो ये केंद्र सरकार, एक सेकेंड पवन जी, आपने जो कल प्रदर्शन किया, ये माना जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी समर्थन इस बात को है कि ओपीएस बहाली होनी चाहिए। फिर भी अगर केंद्र सरकार इस पर रिजिड है कि नहीं देंगे ओपीएस। नहीं मैडम, आप इसको समझ लीजिए। भारतीय मजदूर संघ के प्रदर्शन को भारत के सरकारी कर्मचारियों का, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे प्रदेश सरकार का हो, उनका समर्थन है। हम उनके समर्थन के बल पर केंद्र सरकार से कह रहे हैं। कल सायंकाल निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय मजदूर संघ को बुलाया, वो भी बता रही थी हमने कमेटी बनाई है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कमेटी बना करके और एक दूसरा मुद्दा उठाना चाहता हूँ। विश्वास पाठक जी कह रहे थे हम नहीं दे सकते, कम से कम इनको तो नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, अपने एमएलए को जो 4 बार एमएलए बनता है उसको 4 बार की पेंशन देते हो, 4 बार सांसद बनता है उसको 4 बार सांसद की पेंशन देते हो। जो खुद लेते हैं पेंशन राजनीतिक नेता, वो दूसरों को देने में आनाकानी करते हैं। उनको देश की अर्थव्यवस्था दिखाई देने लगती है, उनको देश की परिस्थिति दिखाई देने लगती है। वो क्यों नहीं हिम्मत करते अपनी पेंशन छोड़कर जाने के लिए? क्यों विश्वास पाठक जी के पार्टी के सांसद और विधायक 4-4, 6-6 बार के सांसद विधायक 4-4, 6-6 बार की पेंशन देते? इनको ये कहते हुए भी संकोच नहीं होता? विश्वास पाठक के बारे में कुछ भी बोलेंगे, नहीं देंगे। विश्वास पाठक, ये सवाल तो बड़ा लाजमी सा पूछे जाने वाला सवाल है कि भाई ओपीएस को लेकर आपने ये जो स्विफ्ट टर्न लिया, कल आरएसएस के विंग ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, आज अमित शाह को बोलना पड़ा कि ओपीएस पर कमेटी बना दी, यानी कि आप झुनझुना पकड़ाना चाहते हैं और हल की तरफ नहीं जाना चाहते। विधायकों को देंगे, सांसदों को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे लाइफ लॉन्ग पेंशन, सरकारी कर्मचारी को नहीं देंगे। क्यों भाई? देखिए, इसके ऊपर भी बहस हो सकती है। अगर राष्ट्रपति से लेकर या जो सांसद है, विधायक है, इनकी पेंशन बंद करनी है तो उसका भी सर्वपक्षीय बैठक हो सकती है, उसके ऊपर भी विचार विमर्श हो सकता है। जैसा 2004 में ओपीएस को हटा के एनपीएस लाओ, ऐसा विचार हो गया था। देखिए, अभी आप बार बार आरएसएस का उच्चारण कर रहे हैं। आरएसएस का पेंशन से कोई लेन देन है नहीं। भारतीय मजदूर संघ एक विंग है जो लेबर विंग है, जैसा भारतीय जनता पार्टी है पॉलिटिकल विंग है। अब आरएसएस की बात ही निकली, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि दशहरे के दिन आरएसएस के मुखिया परम पूज्य मोहन जी भागवत ने इसी सरकार की आर्थिक नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 3.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हो गई है और 5 ट्रिलियन की हो रही है, वो अच्छी बात है। नहीं, मेरा सवाल तो अलग है। मेरा सवाल अलग है। एक सेकंड विश्वास पाठक, आपने खत्म कर दिया ना, आप एनपीएस ले आए, ओपीएस आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि समीक्षा हो सकती है सांसदों की, विधायकों की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की पेंशन को लेकर। उसको लेकर तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो बड़ा सीधा सा सवाल है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से ही तकलीफ क्यों है? क्या तकलीफ है ये तो बताइए।
देखो तकलीफ 2004 में देखी थी, वो समीक्षा की गई। आज मैं आपको रेलवे का उदाहरण देता हूँ। रेलवे के जितने वर्तमान कर्मचारी है उससे ज्यादा रिटायर्ड लोगों को पेंशन सरकार को देनी पड़ती है, ठीक है। और वो भी करंट बजट के माध्यम से। इसलिए इसके